नजमेर फटाफट अंदाज में देश दुनिया से जुड़ी हुई 100 बड़ी खबरों पर एक नजर। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह का नाम शामिल। स्टार प्रचारकों में सीएम योगी, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह, स्मृति ईरानी समेत कई नेता शामिल। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद रहे। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट होगी फाइनल। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में दिलाई गई सदस्यता। बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित रही हूं। राष्ट्र मेरे लिए सबसे पहले है। मैं अब राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं, जिसमें मुझे सबका सहयोग चाहिए। अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी की योजनाओं से प्रभावित रही हूं। मैं बीजेपी के लिए पूरी ताकत से काम करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपर्णा यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत कई नेताओं से की मुलाकात। सीएम योगी ने अपर्णा की फोटो ट्वीट करते हुए कहा कि अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव अपने घर में ही विफल रहे। समाजवादी पार्टी ने हमारी सभी योजनाओं का क्रेडिट लेने की कोशिश की। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि अखिलेश ने अब तक अपनी सीट का ऐलान नहीं किया। बीजेपी ने मेरी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सीट का ऐलान पहली लिस्ट में कर दिया। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी के बयान। बीजेपी में महिलाओं का सम्मान। उन्होंने आगे कहा कि जो परिवार नहीं संभाल सकता वो प्रदेश क्या संभालेगा। अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने पर अखिलेश यादव का बयान। उन्होंने कहा अपर्णा यादव को नेताजी ने काफी समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी। अपर्णा को बीजेपी में जाने की बधाई। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। इसमें जरूरतमंद महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। पिछली सपा सरकार में 6,000 रुपए दिए जाते थे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी लोगों का सपेरों से भी गहरा संबंध रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद एक्सप्रेसवे के किनारे स्नेक चार्मर विलेज बनाया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति से ही चुनाव लड़ूंगा। वहां के लोगों ने हमें जिताया था। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह का बड़ा दावा। समाजवादी पार्टी के 10 से ज्यादा नेता हमारे संपर्क में। यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश पर किया वार किया। कहा सपा मुखिया अखिलेश यादव झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन। बीजेपी सांसद रवि किशन ने एसपी पर साधा निशाना। कहा कि एसपी ने 2017 तक के हालात में प्रदेश को लाकर खड़ा कर दिया था। ये प्रदेश भूला नहीं। अराजकता, कब्जा, सुरक्षा, संसाधनों का दुरुपयोग सब याद है, इसलिए बस भाजपा के साथ। यूपी में वर्चुअल रैली के नाम पर एक कार्यक्रम के आयोजन में समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग ने दी चेतावनी। का ये पार्टी का पहला उल्लंघन था, इसलिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे। अखिलेश के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। 8 फरवरी को लखनऊ में अखिलेश के साथ करेंगी वर्चुअल रैली। आपने गोवा में भी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम कैंडिडेट की घोषणा की। गोवा में अमित पालेकर होंगे सीएम पद का चेहरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। केजरीवाल ने कहा गोवा के लोग मौजूदा पार्टियों से तंग आ चुके हैं, नेताओं से तंग आ चुके हैं। ये सत्ता में रहकर पैसा कमाते हैं और फिर उन पैसों से सत्ता में आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा के लोग बदलाव मांग रहे हैं। उनके पास ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है। हमने आम लोगों को टिकट दिया जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। हम गोवा को ऐसा चेहरा दे रहे हैं जिसके दिल में गोवा बसता है, जो गोवा के लिए अपनी जान दे सकता है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अमित पालेकर ने कहा मैं आपको भ्रष्टाचार मुक्त गोवा की गारंटी दे रहा हूं और हमें गोवा को खोया हुआ गौरव वापस दिलाना है। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस सरकार दाल, दलहन और मक्के के फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून हक देगी। सिद्धू ने कहा कि 5 से 10 गांवों पर एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगाए जाएंगे। महंगाई दर से मजदूर की दिहाड़ी जोड़ी जाएगी। एपीएमसी मंडी के प्रमुख का चुनाव करवाया जाएगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी अकाली दल और आम आदमी पार्टी का डीएनए किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब काले कानून लाई तब अकाली दल उनकी सहयोगी थी और उन कानूनों का आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नोटिफाई किया था। मौलाना तौकीर रजा का एक और विवादित बयान। कहा बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए लोग आतंकी नहीं, ठीक से जांच हुई होती तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलता।
गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमने कांग्रेस के साथ चर्चा की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि वे अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकते हैं। डिजिटल कैंपेन में उम्मीदवारों को देना होगा अब खर्च का हिसाब। इलेक्शन कमीशन ने चुनावी खर्च वाले खंड में एक नया कॉलम जोड़ा। दिल्ली में त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन के पास 2 अज्ञात बैग मिले। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस, स्पेशल टीम और फायर ब्रिगेड और मामले की जांच शुरू की गई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,82,970 नए मामले, 1,88,157 लोग ठीक हुए। इस दौरान 441 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 18,30,000 हुई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,87,202 तक पहुंच गई। देश में बढ़ रही ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8,961 मामले। 15 से 18 आयु वर्ग के 50% से अधिक युवाओं को लगी वैक्सीन की पहली डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। दिल्ली में थम रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 11,684 नए मामले। पॉजिटिविटी रेट में भी आई 5.52% की गिरावट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के 13,000 मामले आ सकते हैं सामने। पॉजिटिविटी रेट 30% से घटकर 22.5%। सत्येंद्र जैन ने कहा कि अस्पतालों में ज्यादा मरीज भर्ती नहीं है। दिल्ली में अधिक से अधिक टेस्टिंग कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पूरे देश की तुलना में 3 गुना ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड संक्रमण जजों की संख्या बढ़ गई है, 10 तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो कोविड से संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण के बीच सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच नहीं बैठी। कोर्ट कर्मियों का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 30% हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 39,207 केस, 53 लोगों की गई जान। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 28 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित। वहीं अब तक मुंबई में 1,273 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर खुद दी जानकारी। असम में पिछले 24 घंटों में 8,072 नए कोविड मामले, 16 लोगों की गई जान। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 4,651 नए कोविड संक्रमित मिले। सक्रिय मामलों की संख्या 21,677। बिहार में कोरोना के 4,551 नए मामले सामने आए, 4 संक्रमितों की मौत। आंध्र प्रदेश में 6,996 नए कोरोना संक्रमित मिले, 1,066 लोग रिकवर हुए, 5 की गई जान। केरल में कोरोना वायरस के 28,481 नए मामले सामने आए हैं, 39 संक्रमित मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना का कहर। एक दिन में मिले 17,119 नए मामले, 10 की गई जान। तमिलनाडु में मिले 23,888 नए कोविड मामले। बीते 24 घंटों में 29 लोगों की गई जान। कर्नाटक में कोरोना के 41,457 नए मामले सामने आए, 20 लोगों की हुई मौत। कश्मीर घाटी में सुबह से हो रही बर्फबारी। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी की है चेतावनी। चुनाव से पहले एसपी को बड़ा झटका। शाहजहांपुर के जलालाबाद से एसपी विधायक शरदवीर सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। गोवा चुनाव में बड़ी सियासी हलचल। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के जगदीश भोबे ने ज्वाइन की टीएमसी। जयपुर में यात्रियों से भरी मिनी बस पलटी। हादसे में 2 यात्रियों की मौत, करीब 6 यात्री जख्मी, अस्पताल में कराए गए भर्ती। कानपुर में फर्जी पान मसाला फैक्ट्री पर छापा। मौके पर पकड़ा गया लाखों का नकली माल। कई सालों से चल रहा था गोरखधंधा। मुजफ्फरनगर में काल बनी कोयले की अंगीठी। भाई बहन की दम घुटने से मौत। ठंड से निजात पाने के लिए जलाई थी अंगीठी। जलती अंगीठी कमरे में रखकर सो गए थे भाई बहन। मुंबई में आईएनएस रणवीर में धमाका। 3 जवानों की मौत, कई जवान जख्मी। जांच के दिए गए आदेश। सरकार ने रिश्वत मामले में गेल के मार्केटिंग निदेशक को किया सस्पेंड। सीबीआई ने 2 दिन पहले किया था गिरफ्तार। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की सलाह। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की बेल पर सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित।
दिल्ली हिंसा के दौरान गोकुलपुरी में हुई दिलबर नेगी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 6 आरोपियों को दी जमानत। दिल्ली में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक स्थगित, गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी जेल में ही रहेंगे अनिल देशमुख, कोर्ट ने खारिज की डिफॉल्ट बेल। कैराना के सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज, नामांकन के दौरान किया था गिरफ्तार। SGEPC ने आगामी आम बजट के लिए अपनी सिफारिशों में सरकार से सोने पर आयात शुल्क 7.5% से घटाकर 4% करने का किया आग्रह। इस क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज देने की भी मांग। बिटकॉइन और इथेरियम सहित ज्यादातर प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में जारी गिरावट, 1.23% की गिरावट के साथ 33.87 लाख रुपए रहा कारोबार। अफगानिस्तान में काबुल गुरुद्वारा पर हमले का गुनहगार IS के आतंकी असलम फारूक ढेर, एक भारतीय समेत 27 लोगों की हुई थी मौत। न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स में गैस एक्सप्लोजन में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, इमारत की पूरी तरह तबाह होने की खबर, 3 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग जख्मी। यूक्रेन रूस संकट के बीच अमेरिका जुटा रूस को अलग थलग करने में। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ क्वाड वार्ता के लिए बर्लिन जाएंगे। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस में बढ़ा विवाद, रूस कभी भी यूक्रेन पर कर सकता है हमला, अमेरिका ने दी है चेतावनी। एयर इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी, अमेरिका जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द, यूएस एयरपोर्ट्स पर आज से शुरू होगी 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी। चीन ने फिर चली नापाक चाल, पेंगोंग झील के पास अवैध पुल बना रहा ड्रैगन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। वेटिकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके डिप्टी हुए कोरोना पॉजिटिव, दोनों के पोप फ्रांसिस के संपर्क में होने की फिलहाल जानकारी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना से रिकॉर्ड मौत, 24 घंटे में 78 लोगों की मौत, अस्पताल पर बढ़ा बोझ। नेपाल में कोरोना हुआ खतरनाक, एक दिन में पहली बार आए 10,000 से ज्यादा नए मामले। टोंगा के एक प्रायद्वीप का सारा घर ज्वालामुखी और सुनामी में तबाह, 3 लोगों की मौत। अमेरिका के न्यूयॉर्क, ओहियो, पेंसिल्वेनिया और न्यू इंग्लैंड में भारी बर्फबारी, 15 से 25 इंच बर्फ पड़ने से 500 से ज्यादा गाड़ियां पलटी। यूक्रेन से तनाव के बीच रूसी सेना का बेलारूस में सैन्य अभ्यास, यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा। पार्टी गेट मामले में डोमिनिक कमिंग्स से होगी पूछताछ। कमिंग्स ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर शराब पार्टी के बारे में गलत बयानी के लगाए हैं आरोप। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में पार्टी पर संसद को गुमराह करने से किया इनकार, पूर्व सलाहकार के आरोप पर जॉनसन ने दी सफाई। ब्रिटेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डोमिनिक रॉब बोले, संसद से गलत बयानी का मतलब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा होता है, लेकिन रॉब ने पूर्व सलाहकार के आरोपों को किया खारिज। हांगकांग में कोरोना संक्रमण जानवरों में भी फैला, 2000 के करीब हैमस्टर जानवर को मारा गया। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष चुनी गई माल्टा की संसद रॉबर्टा मोट्सोला पद संभालने वाली बनी तीसरी महिला। 7 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $87 प्रति बैरल के पार, ₹3 तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त बने एयर इंडिया के नए चेयरमैन, टाटा के हाथों में है कंपनी की कमान। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास का किया ऐलान, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया ने कहा कि 2022 उनका आखिरी सीजन होगा। केएल राहुल ने भी ठोका टेस्ट में कप्तानी का दावा, बोले मौका मिला तो टीम को आगे ले जाऊंगा, टेस्ट में देश की कप्तानी सम्मान की बात। करियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंचे लक्ष्य सेन, वर्ल्ड बैडमिंटन महासंघ ने जारी की रैंकिंग। प्रो कबड्डी लीग में दिखा दबंग दिल्ली का दम, 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहुंचे शीर्ष पर। कोहली की ईगो पर बोले पूर्व कप्तान कपिल देव, विराट को अपना ईगो छोड़ना होगा, एक बल्लेबाज के तौर पर उन्हें नहीं खो सकते।
अहमदाबाद के बाद लखनऊ ने खरीदे 3 प्लेयर्स। केएल राहुल को मिले 15 करोड़, बन सकते हैं लखनऊ के कप्तान। फिल्म मैरीकॉम को लेकर प्रियंका चोपड़ा बोली, फिल्म में मेरी गलत कास्टिंग हुई, मैरीकॉम के रोल में होना चाहिए था कोई नॉर्थ ईस्ट का एक्टर। यूजर ने बिजली का मीटर लगाने के लिए सोनू सूद से मांगी मदद। सोनू ने लगवाया मीटर और ट्वीट कर लिखा, आज आपने मुझसे बिजली का नया मीटर भी लगवा लिया। ड्राइवर मनोज के निधन की खबर सुन शूटिंग छोड़ उसे देखने पहुंचे वरुण धवन, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। 2 टुकड़ों में मिली बांग्लादेशी एक्ट्रेस राइमा की लाश, हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। पॉर्न रैकेट केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली पूनम पांडे को बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा पूनम पांडे के खिलाफ न हो कोई दंडात्मक कार्रवाई, नहीं होगी गिरफ्तारी। गुस्से में हाथी ने बीच रास्ते में पलट दी एसयूवी, वायरल वीडियो देख हैरान हुए यूजर्स। डॉगी ने जीप का इस्तेमाल कर खोला पिंजरे का ताला, वायरल वीडियो देख दंग हुए सोशल मीडिया यूजर्स। खुद को शीशे में देख डर कर भागा डॉगी, वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। तो तोते को डराने जा रही थी बिल्ली, तोते के पलटते ही बदल दिया प्लान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मजेदार वीडियो।